हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा क्लास 8 मैथ और एक्सरसाइज। इसमें आज 7.1 करेंगे। 7वां चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज है ये, इसको करेंगे। तो इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं। तो ये घन और घनमूल का चैप्टर है। तो इसमें हमें पूर्ण घन संख्याएं ज्ञात करनी हैं। तो पूर्ण घन संख्याएं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जैसे नीचे। तो सबसे पहले तो आपको 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका घन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये 10 संख्याओं का घन मैंने लिखा हुआ है। ये आप वैसे याद कर लीजिए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी हो जाता है फिर। तो 1 का घन क्या होता है? 1 होता है। घन का मतलब होगा, जैसे 1 का घन का मतलब है 1 गुना 1 गुना 1। तो यानी 1 को हम 3 बार गुना करेंगे तो ये 1 आता है। 1 एकम 1, और इसको जब 1 को 3 बार गुना करेंगे या 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। जैसे 2 का घन, 2 का घन का मतलब क्या है? 2 गुना 2 गुना 2, या 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 2 जा कितने होते हैं? 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये 8 आ जाएगा। तो इसी तरह सबका दिया हुआ है ये, यानी जिस भी नंबर का हमने ये क्यूब निकालना है या घन निकालना है तो उसको हमें 3 बार गुना करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 है या 27 है। 4 का घन जो है 64 है, 5 का घन 125 है, 6 का घन 216 है, और 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, और 10 का घन जो है 1000 होता है। यानी 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1000 आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें इस तरह से हमें ये अगर संख्याएं याद हो जाती हैं, याद करनी चाहिए ये, तो क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो इसमें देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसने कि हमारे पास जो है क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है जो, इसमें ये पूछ रहा है कि क्या 216 जो है ये घन संख्या है। तो इसमें देखिए 216 हमारे पास आती है, ये किसका घन है? 6 का घन है। तो इसलिए ये घन जो है किसका घन है? ये 6 का घन। ये किसके बराबर आता है? 6 के घन के बराबर आता है। ठीक है, तो ये 6 के घन के बराबर है, तो 216 जो है 6 का घन है। या इसको आप दूसरी तरीके से भी आप कर सकते हो, इसके प्राइम फैक्टर कर लो या भाज्य गुणनखंड इसके बना लो। तो ये क्या आएंगे? जैसे 216 को आप ऐसे लिखो और इसको इसके फैक्टर बनाएंगे, तो ये जैसे 2 पे जाएगा पहले, ठीक है, 2 1 2 और 108 पे आ गया, फिर 2 पे जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया आपके पास। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने ये कर लिया है, तो इसको ऐसे प्राइम फैक्टर कर लो जिसका भी हमने पूर्ण घन बनाना है। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं तो इसको 216 को मैंने ऐसे लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी 2 कितनी बार आए? 3 बार आए, और 3 भी कितनी बार आया? 3 बार। तो ये देखो 2 3 बार लिख दिया और 3 भी 3 बार लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 की घन, यानी 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3 गुना 3, 3 की घन बन गया। तो इस तरह से हमें यदि किसी के अभाज्य गुणनखंड के 3 3 पेयर मिल जाते हैं, 3 3 के हम समूह मिल जाते हैं जैसे, तो ये क्या होगा? पूर्ण घन संख्या होती है। यदि इसमें 2 जो है एक कम रह जाता तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, जिसके ये पावर 3 3 आ जाती है सभी संख्याओं की, तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम 128 को देखेंगे। अब इसमें देखिए 128 तो 125 तो है, 128 है नहीं, तो इसलिए 128 जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आप इस तरह से चेक करोगे 128 के
अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और उसमें देखोगे आप। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें देखिए 128 के मैंने ये अभाज्य गुणनखंड बना दिए हैं। तो इसमें हम 3 3 के समूह बना लेंगे। जैसे ये 2 है, 3 बार मैंने ले लिया, फिर ये 2 भी 3 बार ले लिया, लेकिन यहाँ पे 1 2 रह जाता है। ठीक है, तो ये 2 अकेला रह गया, इसलिए ये जो है पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो जिस संख्या की जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड होंगे, जैसे ये 2 है तो 128 को मैंने लिख दिया, कैसे लिखेंगे, 2 की शक्ति 3 गुणा 2 की शक्ति 3। ठीक है, और 1 2 और रह जाता है ये, तो गुणा 2, तो ये अगर 2 की शक्ति 3 नहीं आता तो ये अभाज्य, ये पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में ये क्या कह रहा है कि 1000 पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो इसमें देखिए 1000 को मैंने ऐसे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है या अभाज्य गुणनखंड इसके कर लिए हैं। तो जैसे 1000 को 2 से भाग दिया 500 आ गया, 500 को 2 से भाग दिया 250 आ गया। तो इस तरह से हम करेंगे जब तक 1 नहीं बचता नीचे। ठीक है, अब ये देखो, ये 2 गुना 2 गुना 2 यानी 3 बार है तो 2 की शक्ति 3 लिख दिया, और गुना में 5 3 बार है तो 5 की शक्ति 3 लिख दिया। अब इसमें दोनों में जो शक्ति है वो 3 3 है, दोनों पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो इसलिए जो 1000 है वो किसका घन बन जाएगा, 2 पंजे 10, 10 का घन। तो ये देखिए 2 10 का घन है ये, तो इसलिए 1000 जो है 10 का घन है। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है फोर्थ, वो है 100। 100 जो है देखिए इसमें किसी का भी घन नहीं है, तो 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। आप ऐसे ही चेक करोगे, ये आपके लिए छोड़ देता हूँ। और जो 46656 संख्या दी गई है, इसको भी आपने ऐसे ही चेक करना है, और यदि उसका पूर्ण घन आ जाता है तो वो है, यदि नहीं आता तो नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसने, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। इसमें है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो ये सबसे पहला है, दूसरे का पहला पार्ट है, 243 संख्या है। तो इसको हम किससे गुणा करें कि ये पूर्ण घन संख्या हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे ऐसे। जैसे 243 है तो ये 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे देखा, फिर 3 पे चला गया। 3 को पे आप कैसे चेक करोगे ये चला जाएगा, जैसे 2 जमा 4 6, 6 और 3 कितने होते हैं, 2 जमा 4 जमा 3, तो इनका आ जाएगा 9। तो ये अगर ये इनका सम जो है 3 के टेबल में आ गया, 3 के पहाड़े में आ गया, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। ठीक है, बड़ी संख्या होती है तो उसको चेक कर सकते हो ऐसे। तो ये 3 पे चला गया, 81 आ गया, 81 को 3 से भाग दिया तो 27 आ गया, 27 को 3 से भाग दिया 9, 9 को 3 से भाग दिया 3, और 3 को 3 से भाग दिया 1। तो 243 को हमने ऐसे लिख लिया, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये 5 बार 3 आया तो मैंने 5 बार 3 ऐसे लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बना ले, पेयर्स बना लेते हैं, या इनके समूह बना लेते हैं 3 3 के। तो ये आ गया जैसे एक तो समूह। अब दूसरे समूह में 2 तो हैं लेकिन 1 की कमी रह गई है। ठीक है, तो यदि मैं इस यहाँ पे 1 3 और लिख लेता हूँ तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है, तो यदि हम इसको 3 से गुणा कर लें, 243 को अगर हम किससे कर लेते हैं, 243 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो यहाँ पे 3 आ जाता है, तो वो पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 3 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको 243 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाए। यानी हमें ये 3 3 के समूह बनाने हैं, तो जितने कम हैं उतने लगा दो अगर इस तरह का प्रश्न आता है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 256 में देखेंगे, 72 में, 675 में और 100 में। तो 100 को तो जैसे अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 1000 बन जाता है। ठीक है,
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है 256 वाला, देख लो। तो 256 के मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है और फिर हमने क्या किया, अब देखो 2 की 3 आ गया, 2 की 3 आ गया, ये 3 3 के जोड़े बना लिए और यहाँ पे 2 2 2 दूनी 4 बच गया, यानी 2 गुना 2 बच गया। अगर एक 2 और हो जाए यहाँ पे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। इसलिए 2 जो है वो सबसे छोटी संख्या है जिसको हम 256 से गुना करें तो हमारे पास पूर्ण घन संख्या बन जाती है। ऐसे ही हम थर्ड 72 करेंगे। अब मैं फोर्थ करा देता हूँ, थर्ड वाला आपके लिए छोड़ देता हूँ, इजी है। तो इसका थर्ड पार्ट भी चलो देख लीजिए। 72 को मैंने इसके फैक्टर बना लिए और फिर इसके फैक्टर आए 2 की शक्ति 3, ये 3 2 बार, 2 जो है 3 बार आ गया और 3 जो है 2 बार आया, तो ये 3 बार होना चाहिए। 3 गुना 3 गुना 3, तो आंसर आपके पास आ जाएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो है वो 3 होगी, जिसको आप 72 से गुना करोगे तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 3 3 के पेयर होने चाहिए तो आपके पास पूर्ण घन संख्या बन जाती है। तो आपने 675 और 100 को देखना है, ये आप ही करोगे। ठीक है, तो 675 के पहले फैक्टर बनाओगे, ऐसे ही 100 के बनाओगे तो 100 को वैसे 100 वाला आंसर तो 10 आ जाएगा और 675 को आप खुद ही चेक करोगे कि किससे गुना करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। तो इसमें थर्ड का फर्स्ट पार्ट जो है, इसमें देखिए इसने पूछा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। अब हमने भाग देनी है संख्या को ताकि यह जो भी संख्या है वो पूर्ण घन संख्या हमें प्राप्त हो। तो इसमें देखिए जैसे 81 दिया गया है, तो 81 के वैसे ही फैक्टर बनाने हैं। अब हमारे पास देखिए फैक्टर बनाने के बाद हमने क्या किया, 3 3 के वही समूह बनाएंगे। तो अब हमारे पास ये एक 3 बच गया। ठीक है, तो अगर हम इस एक 3 को हटा दें, हटाने का मतलब इस 3 से इसको भाग दे देते हैं, क्या कर दें, भाग दे देते हैं, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचेगा वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इसलिए आंसर आपके पास आ गया 3 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 81 से भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। क्योंकि जो भी हमारे पास 3 के समूह से अलग संख्या रहेगी वो उस संख्या से हम भाग देंगे तो वो भाग जो भी आएगा वो पूर्ण घन संख्या बनेगी। तो भागफल वालों में हमने भाग देना है, जो फालतू आया उसको आपने आंसर लिखना है, और गुणा वाले में हमने गुणा करनी थी। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, थर्ड का सेकंड पार्ट है। 128 के हमने देखने हैं, तो 128 के हमने ये फैक्टर बनाए। ठीक है, तो 2 ये आ गए आपके पास, तो 128 को मैंने लिख दिया 2 की शक्ति 3, ये देखो 2 की 3 और 2 की 3 और एक 2 बच गया ये। तो हम 2 से, यदि इस 2 से हम इसको भाग दे देते हैं तो 128 को यदि हम 2 से भाग दे देते हैं तो वो 64 आता है, और 64 जो होता है एक पूर्ण घन संख्या होती है 4 की। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास 2 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको हमें 128 से भाग देना है। ठीक है, जो रह जाता है वही आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, आपने 135 का खुद करना है, 192 का और 704 का चलो मैं बता देता हूँ। तो इसमें थर्ड का जो है आपके पास फिफ्थ पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ पार्ट है। तो इसमें 704 को देखना है हमने कि ये पूर्ण घन संख्या बन जाए और किसको हम किस संख्या से इसको भाग दें। तो हमने क्या किया, इसके फैक्टर बनाए। ठीक है, तो ये जो 2 गुना 2 गुना 2, 2 की शक्ति 3 मैंने यहाँ लिख दी, फिर 2 गुना 2 गुना 2, 2 की शक्ति 3 यहाँ लिख दी, और यहाँ पे 11 बच गया है तो 11 को ऐसे लिख दिया।
तो अब वो 11 संख्या जो है वो फालतू है हमारे पास। तो जो फालतू संख्या होती है, अब 11 की शक्ति तो एक ही है, तो अगर ये 3 बार 11 होते तो हमें किसी भी संख्या की जरूरत नहीं थी भाग देने की, लेकिन अब वो 11 वो संख्या हमें मिल गई जिसको इस यानी 704 को अगर हम 11 से भाग दें तो हमारे पास जो भी संख्या बनेगी वो पूर्ण घन संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपने बाकी क्वेश्चन करने हैं, इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। फिर नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, परीक्षित किसी बच्चे का नाम है, वो प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। घनाभ का मतलब इस तरह की एक संरचना बनाता है वो, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 5 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है कि वो इसका एक घन बनाना चाहता है। घन का मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। ठीक है, तो वो और कितने घनाभों की आवश्यकता पड़ेगा ताकि वो घन बना ले। तो घनाभों की आवश्यकता हमें कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जो 2, 5, 2 और 5 इससे जो संख्या बनेगी उसको पूर्ण घन संख्या में बनाना है। तो अब करते हैं इसको, देखिए। तो जितने घनाभ की आवश्यकता होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका घन आयतन निकाल लेते हैं। आयतन का मतलब है इन तीनों को गुणा कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 2। ठीक है, 5 गुणा 5 गुणा 2। तो जो आपको संख्याएं दी गई हैं इनको आपने क्या करना है, गुणा कर लेना है। तो गुणा हमने किया। अब हम क्या करेंगे, इसके 5 के भी 3 पेयर होने चाहिए और 2 के भी 3, तो जितनी कमी है उसको पूरा कर लेते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो 5 को एक बार और गुणा कर सकते हैं और 2 को 2 बार गुणा करने, 2 एक तो है ही, 2 और 2 चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो जो हमने फालतू लगाए हैं, जैसे ये 5 फालतू लगाया है और ये 2 और ये 2 ये फालतू लगाए हैं हमने, तो इनको गुणा कर लो। तो जितनी भी गुणनफल आएगा उतने घनाभ की हमें आवश्यकता होगी। तो ये आ जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 2, तो ये 5 चौके 20 बन जाते हैं। तो हमें 20 घनाभ चाहिए, तब हम उनको एक दूसरे के पास पास लगा के एक घन बना सकते हैं। ठीक है, तो घनाभ बनाने के लिए यानी घन बनाने के लिए जितने घनाभ की आवश्यकता और पड़ेगी, तो उसके लिए इस 5 को 3 बार लिख दिया, इस 2 को भी 3 बार लिख दिया। जितने 2 हमने फालतू लिखे हैं, ठीक है, वो उनको गुणा करना है। 5 एक बार फालतू लिखिया, 2 भी 2 बार लिखे फालतू, तो इनको गुणा करो, 20 आपका आंसर आ जाएगा। तो यदि आपको ऐसे भी क्वेश्चन जल्दी हो गया तो वीडियो रोक के आप आराम से कर सकते हो। जब क्वेश्चन हो जाता है फिर आगे चला लो, फिर कर लो। ठीक है बच्चों, तो हमारी एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चन थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ में आए, तो आप इसे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबाइए। और हाँ, अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।